बोल श्री राधा रानी सरकार, श्री कृष्ण कन्हैया लाल। धन्य है कुंती जो भगवान से मांगती है, जो कहती है भगवान से कि प्रभु मेरे लिए विपत्ति विपत्ति नहीं है, विपदा विपदा नहीं है, दुख मेरे लिए दुख नहीं है, क्योंकि दुख में आपकी याद आती है। सुख के माथे तिल पर्यो, वो सुख कहाँ है जो हरि को विस्मृत करा दे। सुख तो वही है सच्ची, अगर कहा जाए वो दुख भी सुख है जिसमें हमें प्रभु की याद आ जाए। तो ऐसी द्रौपदी भगवान की चरणार बिंदों की आराधना करती है, भगवान की चरणार बिंदों का मंगलाचरण करती है। वो नमः पंकज नाभाय, नमः पंकज मालिने, नमः पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजाग्रहे। विपुदः सन्तु न शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो, भवतो दर्शनं यत् स्याद् पुनर्भव दर्शनम्। दुख आए, आपकी याद आई, आप आए, अगर दुख ना आता तो क्या आप मेरे सामने खड़े होते? अगर दुख ना होता क्या दर्शन का ये धन पा रही होती क्या? इसे कुंती कहती है, ये दुख जो बलिहारी बा दुख की, जो पल पल नाम जपाए, उस दुख की मैं बलिहारी जाती हूँ, उस दुख की बारी जाती हूँ, उस दुख पर जो दुख आपकी याद कराता रहे। ये कुंती, कृष्ण ने कहा बुआ ये आप वो हैं जो जीवन में दुख मांग रही हो। संसार सुख की याचना करता है, लेकिन आप जीवन में दुख मांग रही हो, कमी मांग रही हो, कष्ट मांग रही हो। तो ऐसा बस भागवत में कुंती के रूप में यही दास का लक्षण है कि दुख में भी भगवान के चरणों पे टिका रहे, भगवान के चरणों में भरोसा बना रहे, उसका भगवान के चरणों से जुड़ा रहे। कई लोग तो कहते हैं महाराज पहले मैं भगवान को खूब मानता था, कहते हैं पहले बड़ा नाम जपता था, बड़ा भगवान को मानता था, बड़ा पूजा पाठ करता था, लेकिन भगवान से कहा कि बेटे की नौकरी लगवा दे, और बेटे की नौकरी ना लगी। बोले बेटे की नौकरी नहीं लगी, बाद में भगवान को ही छोड़ दिया। सुख मिल जाए तो उसकी याद करूं, पर सच तो ये है कि सुख में वो याद आता ही नहीं। सुख में तो व्यक्ति अपने सुखों में ही अहंकार भरकर गुब्बारे की तरफ फूला रहता है 24 घंटे। कहां उधर प्रभु की याद हो सकती है? तो विपदो नैव विपदा, संपदो नैव संपदा, विपद नारायण विस्मृति, संपद नारायण स्मृति। भगवान का स्मरण जीवन में चल रहा है तो आप संपदावान हो, आप सुखी हो। तो ऐसा कुंती भगवान से अनुनय करती है, प्रार्थना करती है, और भगवान ने कुंती को आशीर्वाद दिया। यद्यपि प्रभु कहते हैं आप मेरे बड़ी हो, आप मुझे आशीष दो, लेकिन कुंती मस्तक झुकाकर आज गोविंद से आशीर्वाद मांगती है।
भक्ति का वरदान दो मुझे। यही भाव पांडवों के अंदर भी, और इस तरह पांचों पांडव जिन्होंने अपने धर्म से, नीति से और न्याय से हस्तिनापुर का, जिन्हें राज्य मिला, राजा बने वो, और राजा बनकर के भी अपनी उपलब्धियों पर गुरूर नहीं किया, बल्कि उन्होंने राजा बनकर के भी, बड़ा पद पाकर के भी, उपलब्धियों का अर्जन करने के बाद भी वो जीवन में नम्र बने रहे। सच्चे अर्थों में जन्म तो उन्हीं का सार्थक है। जन्मते तो सब हैं, लेकिन जन्मने को जीवन नहीं कहते। एक छोटी सी कहानी मैंने एक जगह पढ़ी थी, बड़ी अद्भुत कहानी, और वो कहानी ये थी कि एक बुढ़िया थी जो बचपन में ही मर गई। कहानी क्या थी कि एक बूढ़ी मां थी जो बचपन में ही मर गई। लोगों ने कहा ये कौन सी बात हुई कि एक बूढ़ी मां थी और वो बचपन में ही मर गई। जब वो बूढ़ी हुई तो बचपन में मर कैसे गई, और बचपन में ही मर गई तो फिर बूढ़ी कैसे हुई। तो कहा यही सत्य है, ये कहानी सत्य है। कैसे सत्य है? बोले सत्य ऐसे है कि हम किसको, हम भी तो यही, हम जन्मने को ही जीवन मान लेते, लेकिन ये जीवन नहीं है। जन्मना मात्र जीवन नहीं है, बल्कि जन्मने से कहीं ऊपर है जीवन। जन्म सबका होता है, लेकिन जीवन उनकी कही जाती है, उन्होंने ही जिया है। बोले कौन? जिन्होंने अपने अर्थी तक पहुंचने से पहले, जिन्होंने जीवन का अर्थ समझ लिया। अर्थी तक तो सब जाते, पर आज अर्थी में जाते ना, कोई मर जाता है तो 4 कंधे पर रख के ले जाते और 10-50 लोग पीछे चलते, और वो 10-50 लोग पीछे चलते हैं, बाकी वो जो मरा है, मुर्दा है, वो कंधे पे रखा है, 4 कंधा देने वाले हैं। वहां अर्थी में जाकर के आप किसी शमशान यात्रा में अवश्य जीवन में जाना, अगर अब तक कभी न गए हो तो वहां आपको जीवन के सत्य का पता चल जाएगा। किसी शमशान यात्रा में अवश्य जाना। क्यों? क्योंकि वहां आपको पता चलेगा कि जीवन क्या होता है। वहां जो कंधे पर रखा हुआ है 4 जनों के, वहां आप कान लगा के सुनना, वहां जितने लोग जा रहे हैं साथ में, वो क्या कह रहे हैं। तो अगर लोग ये कह रहे हैं कि इसके जाने से धरती का भार कम हुआ, तो समझना चाहिए कि इसने जीवन जिया ही नहीं। और हाँ, वो जा रहा है, लोग उसको याद करते हुए बोले उसके गुणों का गान कर रहे हैं, बखान कर रहे हैं, तो उस समय जानना कि इसने जीवन जिया है, इसका जीवन रहा है। तो वो जो छोटी सी कहानी कि एक बुढ़िया जो बचपन में ही मर गई, तो आप कहेंगे बचपन और बुढ़ापा कैसे? तो मैं यही कहूंगी कि जीवन की गिनती हम जन्म से करते हैं और उम्र बढ़ने से करते हैं, पर सच्चे अर्थों में ये जो गिनती हम करते हैं ना उम्र की, ये सच्चे अर्थों में जीवन का पाठ नहीं है। बल्कि क्या जीवन कहाँ है? बोले जीवन वही है कि अर्थी तक तो पहुंचना ही है, लेकिन जीवन का अर्थ जो है, जो धर्म से जुड़ा है, जो जीवन में मर्यादाओं से जुड़ा है, जो चरित्र और संस्कारों से जुड़ा है, आप उसको अपने जीवन में कब प्रादुर्भावित कर रहे हो, कब जी रहे हो, कितना जी रहे हो, वो जीवन गिना जाता है। तो यहाँ सिंहासन मिला, लेकिन उपलब्धियां मिली, अर्जन किया। लोग जीवन में कुछ अर्जन करते ना, कुछ पा लेते हैं, कुछ पा जाते हैं, कुछ कमाते हैं,
तो लोगों को अभिमान होता है, मैंने कमाया है, मैंने अर्जन किया है। पर आपने जो अर्जन किया है ना, उसको समेट समेट कर मत रखो। आपको प्रशंसा मिल रही है, अर्जन किया है आपने प्रशंसा, समाज आपको प्रशंसित कर रहा है, आपने प्रशंसा का अर्जन किया है, तो उस प्रशंसा को अकेले पाने मत बैठ जाओ। उस प्रशंसा में बहुतेरों का त्याग मिला है, बहुतों की तपस्या मिली है, बहुतों का साथ मिला है, बहुतों का सहयोग मिला है। इसलिए प्रशंसा अगर मिल रही है, समाज तुम्हें प्रशंसा दे रहा है, तो जीवन में कभी उस प्रशंसा पर गुरूर मत करना, अहंकार मत करना कि मेरा समाज प्रशंसा कर रहा है। नहीं, उसको बांटना। किसको बांटना? बोले अपने से बड़ों के, जिनके आशीर्वादों के कारण आपकी राह खुली, अपने उन संगी साथियों का जिन्होंने अच्छा संग देकर आपके जीवन को उचित राह पर बढ़ने में सहयोग दिया, उनको जिन्होंने अपने जीवन में त्याग किया, आपके लिए समय दिया, आपके लिए संपत्ति दी, उनके त्याग को, उनके समय को, उनके आशीर्वादों को कभी मत भूलना। लोग प्रशंसा पाकर बरगला जाते हैं, लेकिन प्रशंसा मिले प्रशंसा बांटो, प्रसन्नता मिले प्रसन्नता बांटो, प्रेम मिले प्रेम बांटो, खुशियां मिले खुशियां बांटो, नाम मिले तो तुम भी दूसरों का नाम बढ़ाओ जो नाम के योग्य है। ये अगर जीवन में ऐसा हो, पांडवों को मिला, सिंहासन मिला, राजपद मिला, राजकुश मिला, जयकार मिली, नमस्कार मिला, लोगों ने उनका सम्मान किया, लेकिन वही पांडव कृष्ण के साथ नम्र बन करके खड़े थे, कृष्ण के चरणों में नम्र बन करके झुके थे। तो ऊंचे उठ जाना, लेकिन ऊंचा उठना, पर उस ऊंचा उठ करके आप नीचे देखना मत छोड़ देना। अर्थात जो आपसे कमतर है, जो आपसे छोटे हैं, जो आपके छोटे हैं, उनको देखना मत भूलना। यहाँ श्रीमद् भागवत में श्री भीष्म पितामह से मिलना हुआ पांचों पांडवों का, द्रौपदी भी गई, पांचों पांडव गए, कृष्ण लेकर के गए पांचों पांडवों को कि भीष्म पितामह जैसा महान पुरुष इनको ज्ञान देगा, शिक्षा देगा, इनको सुंदर पाठ पढ़ाएंगे। पितामह भीष्म बाण सैया पर थे और त्रिभुवन कमल भगवान श्री कृष्ण की याद कर रहे थे, उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। कोई भी प्रेम तब तक पूर्ण नहीं हुआ जब तक उसने प्रतीक्षा नहीं की। जिस प्रेम में प्रतीक्षा ही नहीं रही, वो प्रेम था ही नहीं। जिसमें भक्त प्रतीक्षा नहीं कर पाया, वो प्रेम हो ही नहीं सकता। आज हम प्रेम के नाम पर जो कहते हैं ना कि फला व्यक्ति प्रेम में है, कोई भी कह देता हम आपको बड़ा प्रेम करते हैं, बहुत छोटा सा शब्द है, हम आपको बड़ा प्रेम करते हैं। और इस प्रेम के नाम पर समाज में कितना ठगा जा रहा है लोगों को। इस प्रेम के नाम पर समाज का कितना बड़ा चारित्रिक पतन हो रहा है कि हम आपको प्रेम करते हैं। लेकिन अगर प्रेम की परिभाषा को जानना है तो आपको अपने उन राम और कृष्ण के चरित्रों को पढ़ना चाहिए जिन्होंने प्रेम को जिया था, जिन्होंने कहा नहीं था किसी से कि हम आपको प्रेम करते हैं, लेकिन उन्होंने प्रेम को जिया था। वो प्रेम में रहे थे 24 घंटे, उनका पूरा जीवन ही प्रेम था। अब तो प्रेम होता है तो किसी ने कहा हम आपसे बड़ा प्रेम करते, बोले पहली नजर में ही महाराज आपसे प्रेम हो गया। लव एट फर्स्ट साइट, पहली नजर में ही प्रेम हो जाता महाराज, पहली नजर में ही हमें आपसे प्रेम हो गया, कोई भी कह देता है। और फिर बोले लव एट फर्स्ट साइट, और उसका परिणाम क्या निकलता है? बोले डिवोर्स इन फर्स्ट फाइट। एक लड़ाई हुई और
बोले संबंध विच्छेद हो गया। पहली नजर में प्यार हो गया और बोले एक लड़ाई हुई और उसमें ही एक दूसरे का तिरस्कार हो गया। क्या ये प्रेम है? क्या इसको आप प्रेम में परिभाषित करते हो? इसी प्रेम ने समाज को ले डुबोया है। लेकिन प्रेम को जो ऊंचाइयां राम और कृष्ण ने दी, वो प्रेम जिसमें त्याग था, वो प्रेम जिसमें समर्पण था, वो प्रेम जिसमें वासना छू भी नहीं सकती थी, वो प्रेम जिसने हजारों वर्षों तक प्रतीक्षा की लेकिन अधिकार नहीं जमाया, वो प्रेम होता है। इसलिए लोग कहते हैं ना, बोले हम प्रेम में गिर गए, लेकिन प्रेम में कोई गिरता नहीं है, ये याद रखना। प्रेम तो सदा ऊंचा उठाता है। जो प्रेम में गिरा है वो प्रेम में नहीं गिरा, वो वासना में गिरा है। लेकिन प्रेम ने तो सदा सर्वदा जिसके हृदय में जागा है उसको ऊंचा उठाया है। इतिहास ने उनको गाया है, पुराणों ने उनको गाया है, हमारे शास्त्रों ने उनकी कीर्ति को गाया है। वो प्रेम तो प्रेम तो प्रतीक्षा से पूर्ण हुआ। जो हर दिन झाड़ू लगाती थी, हर दिन आंगन बुहारती थी कि मेरे आंगन में राम आएंगे, ये प्रेम पनप रहा था शबरी के अंदर। प्रेम अगर पनपा था तो भारत की उस नारी शबरी के अंदर जो बूढ़ी हो गई, हर दिन घर में झाड़ू लगाती थी, कुटिया में झाड़ू लगाती थी, आंगन बुहारती थी, मेरे घर राम आएंगे, मेरे घर राम आएंगे। और उस प्रेम ने प्रतीक्षा की और एक दिन राम उस आंगन में खड़े थे और सबरी के जूठे पेड़ों को खा रहे थे। प्रेम ने प्रतीक्षा की थी उन गोपियों ने जिन्होंने कृष्ण को मथुरा जाने दिया, लेकिन जिन्होंने प्रेम में शिकायत नहीं की, जिन्होंने ये नहीं कहा कि हम सर्वस्व समर्पित कर बैठे और आप हमें छोड़ करके जा रहे हो। नहीं, क्योंकि वो गोपियां कहती हैं, हे गोविंद, हम आपकी यादों के सहारे ही रह लेंगे। प्रतीक्षा की, कृष्ण की प्रतीक्षा की। हर दिन देखती थी कृष्ण का रथ लौट कर आ रहा होगा, ध्वजा अभी दिखाई देगी, अभी कन्हैया का मुख दर्शन होगा। लेकिन कृष्ण वर्षों की कहकर गया और वर्षों भी नहीं आया। लेकिन वही गोपियां पर प्रतीक्षा, वो आंसू, वो प्रेम की प्रतीक्षा, वो प्रेम, वो विरह, वो हृदय में निरंतर जाग करके कृष्ण को जगाता रहा। वो निरंतर उनको कृष्ण की सन्निकटता देता रहा। ये प्रेम। इसलिए मैं हमेशा कहूंगी, लोग कहते प्रेम क्या है, तो मैं यही कहूंगी, जिसने जीवन में प्रतीक्षा करना सीखा है वही प्रेम कर पाता है। लेकिन जिसके अंदर उतावलापन है, जिसके अंदर अधिकार पाने की वृत्ति है, वो जीवन में कभी प्रेम नहीं कर सकता है। पितामह भीष्म, कृष्ण के चरणों में सच्चा प्रेम है, इसलिए प्रतीक्षा है। पल पल मृत्यु, एक एक बूंद की रक्त के साथ पल पल मृत्यु घटित हो रही है, लेकिन वही भीष्म पितामह एक अनवरत प्रतीक्षा है, मेरे कृष्ण आएंगे, मेरे गोविंद आएंगे, कन्हैया का मुझे दर्शन अवश्य होगा। और भगवान भी आए, वही जो ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांश तथैव भजाम्यहम्, मेरा भक्त मेरी प्रतीक्षा करता है। तो ऐसा नहीं है कि मैं भक्त को बुला बैठा हूँ, नहीं, भगवान कहते भक्त जिस विराम के साथ मेरी प्रतीक्षा करता है उससे कहीं अधिक अपने भक्त से मिलने के लिए मैं आतुर हो उठता हूँ। त्रिभुवन कमलम कमाल वर्णम रवि कर गौर बराबर दधाने। आज वन कमल, तीनों लोकों के स्वामी श्री कृष्ण भीष्म पितामह के सामने खड़े थे और पितामह भीष्म कृष्ण का दर्शन कर रहे थे। आंखों में अश्रु थे, हाथ जोड़ नहीं सकते थे क्योंकि सारा शरीर बाणों से बिंधा हुआ था। तो मन ही मन कृष्ण को वंदन किया। प्रेम, कृष्ण के प्रेम में, कृष्ण दर्शन के लिए तरसती हुई आंखें, जैसे ही कृष्ण को देखा मानो अमृत मिल गया हो, मानो रेगिस्तान में
किसी प्यासे के मुख में 2 बूंद पानी की पड़ गई हो और वो जैसी इच्छा से उसको ग्रहण करता है, वैसे ही आज पितामह भीष्म कृष्ण का दर्शन किया है और कृष्ण ने पितामह भीष्म की ओर देखा। आज शरीर में बड़ी पीड़ा थी भीष्म पितामह के, उस अनंत पीड़ा को अपने एक स्पर्श से भगवान ने उस अनंत पीड़ा से भीष्म पितामह को मुक्त कर दिया। और पितामह भीष्म से कहा, पितामह मैं जानता हूं आप साधारण नहीं है। पितामह भीष्म कोई साधारण व्यक्तित्व तो नहीं थे, पितामह भीष्म साधारण नहीं थे। पितामह भीष्म का जीवन बड़ा उज्जवल जीवन है। क्यों? क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति जो अपने पिता के सुख के लिए, एक ऐसा पुत्र जो अपने पिता के सुख के लिए अपने सुखों को त्याग देता है, अपने सुखों की परवाह नहीं करता, वो भीष्म पितामह, वो धर्म उन्होंने निभाया। क्यों? क्योंकि भीष्म पितामह जिन शांतनु के पुत्र हैं, शांतनु महाराज जिनको गंगा से ये भीष्म का जन्म हुआ, शांतनु जी को गंगा के से भीष्म का जन्म हुआ, तो उन्हीं शांतनु के जो पुत्र हुए वो ये भीष्म, जिनका बचपन का नाम देवव्रत था, जिनका नाम देवव्रत था, लेकिन बाद में इनको भीष्म पितामह कहकर संबोधित किया गया। वो पितामह भीष्म शांतनु के और गंगा के पुत्र थे। तो एक समय, जिस समय शांतनु अकेले थे, क्योंकि गंगा ने कहा था कि आप मैं जो करूंगी आप उसमें रोक टोक नहीं लगाएंगे, वरना मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। तो गंगा के जो पुत्र होते, गंगा उसको जल में प्रवाहित कर देती थी, और जब पुत्र के रूप में देवव्रत हुए तो गंगा लेकर जाने लगी। इतने में शांतनु ने रोक दिया और कहा, गंगा तुम ये क्या कर रही हो? मैं अपनी संतानों को इस तरह जल में प्रवाहित नहीं देख सकता। जैसे ही रोका वैसे ही गंगा ने कहा, महाराज अब मैं जाना चाहूंगी। मैंने जो कहा था आप मुझे रोकेंगे नहीं, लेकिन आपने मुझे टोक दिया, इसलिए